तो यह कथा हमें अवगत कराती है कि खाटू श्याम जी भी साक्षात परमात्मा है। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार से विजय ब्राह्मण की नाना प्रकार से रक्षा की और उनके यज्ञ को सफल कराने का पूरा की पूरा श्रेय बर्बरीक जी को जाता है, तो विजय बर्बरीक जी से प्रसन्न होकर अपना सारा की सारा जो यश था वह प्रदान करने के रूप में वह भस्म देने लगे। परंतु बर्बरीक जी ने मना कर दिया कि मैंने केवल माता जी की आज्ञा से आपके इस अनुष्ठान में सहयोगी बना, भागीदार बना, परंतु मेरा आपसे कुछ लेने का कोई भी औचित्य नहीं था कि मैं आपसे लूँ। मेरा ऐसा कोई मन के भाव भी नहीं थे। ये भस्म आप किसी और को दे दीजिएगा। देखो जी, वह भस्म साधारण नहीं थी। हम साधारण व्यक्ति क्या करते, उस भस्म को छोड़ते। जिसके पास वह भस्म रहेगी वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता, ऐसी भस्म थी। और जिसके पास वह भस्म रहेगी वह हर प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वह ऐसी भस्म थी, साधारण भस्म नहीं थी। फिर भी उस भस्म का त्याग कर दिया बर्बरीक जी ने। तो इस बात से हमें यह संकेत मिलता है कि जिस प्रकार भगवान किसी से इच्छा नहीं रखते मांगने की, वैसे ही हमारे श्याम जी भी किसी से मांगने की कोई इच्छा नहीं रखते, कोई भी इच्छा नहीं रखते। तब तो भैया उसी समय देवताओं ने संकेत दिया कि इस भस्म को आप अपने पास में ही रखिए बर्बरीक जी, क्योंकि आगे चलकर बड़ा ही घमासान युद्ध होने के लिए जा रहा है। और यदि यह भस्म कौरवों के हाथ लग गई तो सारी सृष्टि का वातावरण रुक जाएगा। इस भस्म को आप स्वीकार करिए। देवताओं के कहने पर सुहृदय बर्बरीक जी ने सोचा कि ठीक है, मेरे यदि यह स्वीकार करने से लाखों लोगों का भला हो रहा है तो मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा। नाना प्रकार की विद्याएं प्राप्त करके अपनी माता के पास में गए। बर्बरीक माता मोरवी के पास में गई और माता मोरवी को प्रणाम किया और माता से सारा वृतांत बतलाया कि माता, इस प्रकार से मैंने नाना प्रकार की शक्तियों को प्राप्त किया है। सिद्धा देवी, 14 विशिष्ट देवी इत्यादियों को प्रसन्न करके नाना प्रकार की यह तीर मुझे प्राप्त हुए हैं। तो माता उनको कहती है कि बेटा देख, ध्यान देना, जब किसी भी व्यक्ति पर कोई विशेष अधिकार आ जाता है तो वो कई बार उन अधिकारों का दुरुपयोग करता है। तो यह जो तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई है ना, इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। और बेटा मुझे एक संकल्प तू प्रदान कर कि जब कोई भी हारा हुआ होगा तो तू वहां इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और तू सदैव हारे का सहारा बनेगा, सदैव हारे का सहारा बनेगा। माता ने जब इस प्रकार से कुछ संकल्प सुहृदय बर्बरीक से लिए तो हमारे श्री बर्बरीक जी कहने लगे, आप तनिक भी चिंता मत करो माता, मैं अवश्य ही सबका सहारा बनूंगा और जो हारा हुआ रहेगा उसके समक्ष में अवश्य खड़ा हो जाऊंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।